खबर जालौन के माधोगढ़ से है, जहां माधोगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम कैलौर परिसर में इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान लखनऊ द्वारा भंडार ग्रहण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। किसान द्वारा शीत गृह में रखी गई उपज की रसीद लगती है। शीत गृह में रखे अनाज कीमत का 75% मूल्य का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मिंजार द्वारा ई किसान उपज निधि के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए स्टेट बैंक के मैनेजर अनूप सचान ने कृषक मिल्स और व्यापारियों को मिलने वाले लोन्स के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर कोल्ड स्टोरेज मैनेजर अभय सिंह भदौरिया, आकाश सिंह तोमर, ब्रजराज सिंह भदौरिया, रघुराज सिंह, राघवेंद्र सिंह, युवराज सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनय प्रताप सिंह और बीनू आदि ग्रामीण मौजूद रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिंजार है। आज सर जो आपने कैलोर में शीतलहर कोल्ड स्टोर में जो आपने किसानों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर असल में आज का जो ये जागरूकता कार्यक्रम है ये WDRA नई दिल्ली के सहयोग से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारी संस्था इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में जो WDRA के भंडार गृह बने हुए हैं, हमारे किसान भाई व्यापारी या मिलर्स किस प्रकार से इन भंडार गृहों में अपनी उपज को भंडारित करके और अपनी उपज के जो है बढ़े हुए दामों का फ़ायदा ले सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ हमने आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर किया है। और जितने भी किसान भाई हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, आज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और हमें बहुत अच्छा लगा जब किसानों ने यहाँ पर बड़ी उत्सुकता के साथ में अपने हम लोगों से सवाल किए और अपने जो भी भंडारण से संबंधित जो उनकी शंकाएं थी उनको हमसे पूछा और हमने पूरी तरीके से उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया। निश्चित ही यह कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के लिए उनकी लाभ बढ़ाने में और उनको और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? सर आप किस पद पे हैं? मेरा नाम अनंत पांडे है और मैं NERL संस्था जो WDRA के अंतर्गत में आती है उसमें मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। अच्छा सर, आज जो आपने कैलोर में जो जागरूकता अभियान किसानों के लिए चलाया है, तो आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? इसमें एक तो सबसे ज़्यादा 50 से अधिक के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दूसरी सी जानकारी ये है कि इस WDRA का जो जागरूकता कार्यक्रम रखने का उद्देश्य ये था कि कैसे हम किसान भाइयों की जो उपज है और उनको उस उपज के आधार पे दुगने दाम कैसे मिल सके, उनकी आय कैसे बढ़ाई जा सके। केंद्र सरकार द्वारा इस पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और उनको उनकी उपज मूल्य का सही उचित मूल्य दाम मिले, इस पे हम लोग चीज़ों का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। तथा हमारा ये है कि NERL संस्था द्वारा बैंक से उनको ऋण की सुविधा प्राप्त कराया जा सके किसानों से, जिससे उनको सही मूल्य मिल सके उनकी सही उपज का। उस परिभाषा में एक चीज आना बहुत ही आवश्यक है, वह यह है कि देश का प्रत्येक वह नागरिक जो कम संसाधनों के साथ या संसाधन विहीन व्यवस्था के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, सबसे पहले उस प्रत्येक नागरिक को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाना अति आवश्यक है। अगर ऐसा व्यक्ति जो संसाधन विहीन या कम संसाधनों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको अगर उस विकास की धारा के साथ जोड़ दिया जाए और उसका हाथ पकड़ के कुछ दूर साथ में चला करके मजबूत करके फिर उसको छोड़ दिया जाए, तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश की जो विकास की जो पहिया है वो और अधिक तेजी से गतिमान हो सकेगा। मैं ऐसा मानता हूं, मेरी इस बात से आप लोग सभी सहमत होंगे। तो साथियों, इस विकास की अवधारणा के साथ जुड़ने के लिए हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इस कार्य को बड़ी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन उन बिजनेस हाउसेस के साथ एक कह लीजिए कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, चाहे जहां पर विकास पहले से होता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन किसी ऐसी जगह पर अपना बिजनेस प्रारंभ नहीं करता जहां पर विकास ना हो, जहां पर प्रॉपर सड़कें ना हो। जिला जालौन से वेद प्रकाश यागी की रिपोर्ट।